हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं मिस्टर हुसैन स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित कुछ प्रश्न जो है, जो कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सारे पढ़ने वाले हैं। मैं कुछ पीडीएफ वगैरह अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है डाल दूंगा। तो आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया व्हाट्सएप चैनल का नाम है। आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और मैं उससे सारी पीडीएफ जो भी बुक की पीडीएफ मांगोगे, जो जो चैप्टर मैंने अभी कवर कराए हैं उनकी चाहे पीडीएफ मांग लो, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़ी किसी भी चीज़ की आप पीडीएफ मांगोगे, सारी पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिलेंगी। तो आपको अगर कोई भी उत्तर प्रदेश जीके से जुड़ी हुई पीडीएफ चाहिए अभी फिलहाल या वीडियो से जुड़ी, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की दृष्टि में, उत्तर प्रदेश जो है वो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है। 2% वाला है ये, मतलब निम्न मध्य श्रेणी वाला राज्य है, जिसमें सिर्फ 2% जो है खनिज संपदा की दृष्टि से इसको देखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की अगर बात करें तो 1974 में बना था। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा की बात करेंगे तो इसकी नीति घोषणा कब की गई थी, तो वो की गई थी 1998 में। खनिज विकास जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था खनिज विकास को भी। ठीक है, अगर हम बात करें बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार की व उत्पादन की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश जो है देश में कौन सा स्थान रखता है तो ये रखता है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। अगर हम बात करें कोयला भंडार की दृष्टि से, प्रदेश का 8वां स्थान है और प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली में और सोनभद्र में। अगर हम बात करें सिलिका सेट या कांच बालू की, तो इस उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है वो देश के अंदर दूसरा स्थान रखता है। अगर हम बात करें सिलिका सेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में और चंदौली में और झांसी में पाया जाता है। अगर हम बात करें सिलिका सेट मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है, तो दोनों नदियां गंगा और यमुना नदी हैं जहाँ से ये मुख्यतः प्राप्त होता है। अगर हम बात करें प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक के क्षेत्रों की, तो कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो चूना पत्थर जो है हमारा पाया जाता है मिर्जापुर में। और अगर हम बात करें ये कचराहट में भी, सोनभद्र जिसको हम बोलते हैं, सोनभद्र में भी पाया जाता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये हमारा बांदा चंदौली में पाया जाता है। अगर हम डोलोमाइट की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। अगर हम हीरे की बात करें तो बांदा एवं मिर्जापुर में पाया जाता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर में ही पाया जाता है। मिर्जापुर वेब सीरीज याद आ गई होगी। चलो इधर आ जाते हैं हम। अगर हम बात करें यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर में पाया जाता है। अगर हम जिप्सम की बात करें तो ये झांसी में और हमीरपुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें तांबा तो ये ललितपुर में पाया जाता है। और अगर बात करें सैंडस्टोन की तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अगर हम बात करें फायर क्ले की तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति, तो वो बनी है 2003 में। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन के सर्वाधिक योगदान की अगर हम बात करें तो वो तापीय विद्युत। अगर राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना की बात करें तो ये हरदोईगंज है। हरदोईगंज की जो तापीय परियोजना है वो 1942 में जो है बनाई गई थी। उसके बात करें हम राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की, तो वो रिहंद जल है, रिहंद जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो कि सोनभद्र में है। अगर हम बात करें और कुछ परियोजनाओं की, जैसे परिषद ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अगर हम बात करें अनपारा ताप विद्युत परियोजना की, तो वो सोनभद्र में है। अगर हम बात करें पनकी विस्तार विद्युत परियोजना की, ताप विद्युत परियोजना है, ये कानपुर में है। और अगर हम बात करें राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो वो नरोरा में है। ठीक है, जो कि बुलंदशहर में है। ये 1991 से 1992 में बनाया गया था। अगर हम बात करें प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्रों की, तो ये 3 है। कहाँ? औरैया, अंबाला और दादरी। अगर बात करें माता टीला जल विद्युत योजना की, तो ये है बेतवा नदी, जो कि झांसी में है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है तो ऊपरी गंगा नहर पे जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जल विद्युत केंद्र। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश
नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व के दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन नेडा की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1983 में। अगर बात करें निजी क्षेत्र की प्रमुख जो आपकी विद्युत इकाइयां हैं उनके बारे में अगर बात करें तो रोजाताप विद्युत परियोजना जो कि शाहजहांपुर में है, रिलायंस की है ये। और अगर हम बात करें 12 या संगम ताप विद्युत परियोजना की तो ये प्रयागराज में है। और बात करें ललितपुर ताप विद्युत परियोजना की तो ये ललितपुर में ही है। ये बजाज ग्रुप वालों की है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले तो आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को सोलर सिटी जो है बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के थ्रू। अगर हम बात करें शीतला जल विद्युत परियोजना की तो ये झांसी में है। अगर हम बात करें जिसका अपना एक ऐसा गांव है हमारे देश के अंदर जिसका जो है अपना सोलर प्लांट है वो है रामपुरा झांसी, झांसी के अंदर है जो कि 8.7 किलोमीटर है। अगर हम बात करें ओरा जल विद्युत केंद्र की तो रिहंद नदी ओवारा ये भी सोनभद्र में है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इनसे जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि कुछ खनिज या कुछ परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। अगर आपको उन सब के बारे में पढ़ना या कुछ भी मतलब करना है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ और वहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं इनको डीपली या वीडियो को बड़ा करके बताने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे हमारे और भी कुछ टॉपिक हैं, अन्य टॉपिक हैं जिसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करते रहना, ठीक है। अब मैं कुछ अन्य टॉपिक बता देता हूँ जो कि आपको मिलने वाले हैं हमारी जो है पीडीएफ में। जैसे प्रदेश के खनिज संसाधन सॉरी थोड़ा खांसी हो रही है, तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अगर हम बात करें प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में तो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपस्थिति कहाँ कितनी है, जैसे मैं बात करूँ चूना पत्थर मिर्जापुर में है, कोयला सोनभद्र में है, बॉक्साइट चित्रकूट में, तो ऐसे सारे के सारे आपको उस पीडीएफ में मिलने वाले हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जो घाटी परियोजना जो है वो कहाँ कहाँ है, किस तरीके से है, वो भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या फिर जल विद्युत परियोजनाएं और किस नदी पे स्थित हैं, कौन से स्थल पे स्थित हैं, वो भी आपको उन पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर हम बात करें और जैसे कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में नई विद्युत परियोजनाएं नीति शुरू की गई है, कौन कौन सी नई परियोजनाएं शुरू की गई है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है, उनका जिला कौन सा है, उनका नाम क्या है परियोजनाओं का, ये सारी चीजें आपको अगर चाहिए। या फिर एनटीपीसी जो कि आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है वो कहाँ कैसे है, कौन सा जो है उत्पादन के तहत, कौन से निगम के तहत कहाँ कुछ जगह ये वर्क करता है, या प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, या कौन सा किस चीज में है, मतलब ईच एंड एवरी चीज उन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ चैनल को ज्वाइन करना है और मैसेज कर देना है, आपको इवनिंग तक सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं बात कर लूँ उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु संयंत्र क्षेत्र है जो कि नरोड़ा बुलंदशहर में है, जिसकी क्षमता जो है 220 मेगावाट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये प्रथम कब बनाया गया, तो 1 जनवरी को बनाया गया था 1991 में। अगर दूसरे की बात करें तो 30 जून को बनाया गया था 1992 में। इस तरीके से आपको सारी चीजें उसमें मिलने वाली है। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 10 मिनट की वीडियो काफी होती है। आपको अगर और ज्यादा नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी सिर्फ इतना कहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट्स करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।